हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट से बदलना। आज की क्लास बहुत ही खास रहेगी। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग समझने वाले हैं, जो एग्जाम में अधिकतर करके इस बेस पे क्वेश्चन बनता है और इसी सेंटेंस के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी रूल्सों को पढ़ने वाले हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट से बदलने के कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस को बोला जाता है आज्ञासूचक वाक्य। ये जो आज्ञासूचक वाक्य हैं, इस वाक्य में ऑर्डर दिया जाएगा, एडवाइस और रिक्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे समझते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को, मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ, तो ऐसे वाक्यों में आज्ञा दिया जा रहा है, अर्थात ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अगर वही सेंटेंस ऐसे बोल दिया जाएगा, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ, तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे रिक्वेस्ट वाले, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वही अगर सेंटेंस ऐसे रहते हैं, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, तो ऐसे सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइस वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आ रहा है तो हम लोग भाव के अनुसार उसे बदलेंगे। अर्थात अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिए जा रहे हैं, अर्थात आज्ञा दिए जा रहे हैं, तो उसे हम लोग सेड टू को ऑर्डर्ड में या तो कमांडेड में बदल देते हैं। एडवाइज्ड आता है, एडवाइज्ड मतलब परामर्श या सलाह, तो उसे हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं, या तो अर्ज्ड में बदल देंगे या तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। इट इज एग्जैक्ट्रा ऑफ सेंटेंस के आधार पर चेंज करिएगा। अगर सेंटेंस में प्रार्थना किया जा रहा है, अर्थात रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सेड टू को, ये जो सेड टू है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब है, उसे हम लोग रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, बेग्ड में बदलेंगे, इम्प्लोर्ड में बदलेंगे और इंट्रीटेड में बदल देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप समझिएगा। केवल एक सेंटेंस समझिए, अगर सेंटेंस में आज्ञा दिया जा रहा है तो हम लोग ऑर्डर्ड में बदलेंगे, यदि सेंटेंस में सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइज्ड में बदलेंगे, यदि वही सेंटेंस में प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बस इतनी कॉन्सेप्ट आप बनाए रखना, ध्यान दीजिए। देखिए, सेंटेंस और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट्स बनाए रखना। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यही सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से कहा। कॉन्सेप्ट समझो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब यहां पर सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जा सकता है या तो एडवाइस। अगर आप सेंटेंस में ऑर्डर समझ रहे हैं तो सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। ऐसे सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम कौन से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? ही है ही, सेड टू के स्थान पे क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे? भाव के अनुसार। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा दिया जाए तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में, सेड टू को हम लिख दिए ऑर्डर्ड में। फिर उसके बाद लिखा गया हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड लिख देंगे। और अभी आप लोगों ने देखा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। यहां पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू, बाकी आगे के सेंटेंस सेम टू सेम लिख दीजिएगा। वर्क हार्ड, ये आपके क्या हो गए? इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे ही आपको चेंज करने हैं। इस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव प्रकट हुआ तो हम लोग सेड टू को ऑर्डर्ड में लिख दी, और दो सेंटेंसेस को किससे जोड़े? इंफिनिटिव टू से जोड़े। ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस, अगला इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा, तो ध्यान दीजिए। द टीचर सेड टू मी, टीचर मुझसे कहें, ओबे द रूल ऑफ ट्रैफिक, यातायात के नियमों का पालन करो। तो आपको टीचर क्या करें? सजेस्ट कर रहे हैं। अगर सजेस्ट करें अर्थात सलाह दें, तो हमने अभी आपको बताया सलाह दिया जाए तो एडवाइज्ड में और अर्ज्ड में या तो सजेस्टेड बदल देते हैं। किसको बदलते हैं? सेड टू को। बाकी सेंटेंस ऐसा रहेगा। यहां पर देखिए, द टीचर है, टीचर लिख दिए, और सेड टू को किससे बदला जा रहा है? सेड टू को बदल दिए एडवाइज्ड में। सेड टू बराबर एडवाइज्ड, फिर मी है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इंफिनिटिव टू। आगे के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच
और रिपोर्टेड स्पीच को सेम टू सेम लिख देंगे। अगर टेंस परिवर्तन करना होता तो उसको भी चेंज कर देते और पर्सन भी बदल देते। इस सेंटेंस में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर दिए, सेम टू सेम उतार लिए। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल्स में दिया गया है राम सेड टू श्याम। सेड टू का मतलब होता है कहना। राम सेड टू श्याम, राम श्याम से कहा, क्या कहा, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। कम, आओ, एंड टेल मी समथिंग, और कुछ बताओ। देखिए ऐसे सेंटेंस में प्लीज शब्द आए, यही आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। यदि सेंटेंस में प्लीज शब्द आए अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, प्लीज आए, और क्या है, काइंडली आए, और क्या है भाई मैम या तो सर आए, तो हम सेड टू को, जो सेड टू रहता है उसे हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में। और इन वर्डों को क्या कर देते हैं, गायब कर देंगे। ध्यान दिए रहना। ऐसे सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो राम है राम लिख देंगे, सेड टू बराबर प्लीज शब्द पाया गया तो सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यहां पर रिक्वेस्टेड लिख दिए। फिर उसके बाद श्याम है श्याम। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आप लोगों को पता है किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव टू का प्रयोग। आप प्लीज को गायब करेंगे। अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे, वर्ड आएंगे प्लीज, काइंडली, मैम और सर, ETC शब्द पाया जाए तो सेड टू को रिक्वेस्टेड और इन वर्डों को क्या कर देंगे, गायब करेंगे। तो यहां पर क्या लिखिए, कम एंड टेल। अब देखिए पर्सन आ गया, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है। अगर फर्स्ट पर्सन रहते हैं तो उसे हम लोग सब्जेक्ट से चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। राम ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। यहां पर फिर लिख दिए समथिंग, हिम समथिंग। ये आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट स्पीच हो गए। आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सीख गए। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स को आपको पढ़ाने वाले हैं जो एग्जामों में अधिकतर करके पूछे जाते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप शायद ही किसी क्लास में पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे। आज की क्लास में सब कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स आप समझिए और एक करके कॉन्सेप्ट्स बेहतरीन ढंग से आप सीखते हुए चलिए। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस में आपको पहचानना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आप बनाए रखना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आ रहे हैं तो सेड टू को फॉरवर्ड में लिखना और डू नॉट को एकदम गायब कर देना। आप डू नॉट का प्रयोग मत करिएगा। इतने कॉन्सेप्ट्स आप बनाए रखिए। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं, द टीचर सेड टू बॉय। टीचर लड़के से कहते हैं डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो ऐसे सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहे हैं। अगर डू नॉट से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से बदला जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। द है, फिर उसके बाद टीचर है, टीचर लिखिएगा। यहां सेंटेंस देखो डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है तो हम लोग सेड टू को किस में लिखेंगे, फॉरवर्ड में। सेड टू के स्थान पे लिखेंगे फॉरवर्ड। फिर इसके बाद द बॉय है, द बॉय। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंफिनिटिव टू, अभी आपको बताया था सेंटेंस में इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। और जो डू नॉट वर्ड है, ये डू नॉट वर्ड को गायब करेंगे, एब्यूज एनी वन। ये आपके क्या हो गए सेंटेंस। इस फॉरवर्ड का मतलब होता है रोकना या मना करना। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस अच्छे कुछ बच्चे के मन में विचार आएगा, सर डू नॉट को क्यों गायब किए। ये डू नॉट का मतलब भी होता है रिफ्यूज्ड अर्थात मना करना, और फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना। तो आप इस कॉन्सेप्ट में और एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ये जो इंफिनिटिव टू है, इंफिनिटिव टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंफिनिटिव टू अपने बाद हमेशा वर्ब लेके आता है और वो भी वहां पर बेस फॉर्म की अवस्था में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बनाए रखना। अब देखिए नेक्स्ट रूल्स, आप इसी को इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, मैं आपको दूसरा रूल्स सिखा रहा हूं। माय फादर सेड टू मी, दो टाइप के हैं। देखिए, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे देखिए माई है, मैं लिखिए, फादर है, फादर। सेड टू बराबर
या तो हम फॉरवर्ड लिख सकते हैं, अभी आपको बताया गया डू नॉट से प्रारंभ हो तो सेड टू को फॉरवर्ड, नहीं तो सेंस के अनुसार जाना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो, तो एडवाइस दिया जा रहा है। अगर सेंटेंस में एडवाइस दिया जाए तो सेड टू को हम लोग लिख सकते हैं एडवाइज्ड। फिर उसके बाद मी है, मी कामा इन्वर्टेड कामा, देखिए इसमें केवल डू को गायब करेंगे और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट आएगा फिर टू, फिर उसके बाद वेस्ट है, वेस्ट लिखिएगा। ये कौन सी पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यहाँ पर पोसेसिव केस आएगा माई, फिर उसके बाद टाइम है, टाइम लिख दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपकी कॉन्सेप्ट बन गया। मैं आपको पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था सन बटे 123 का कॉन्सेप्ट, सन बटे 123 का कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इस वीडियो में भी सीख जाइए। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पाया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है। ये आप कॉन्सेप्ट बना लेना, ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंस इसी को अगर हम इस तरीके से भी चेंज करते तो सेड टू को फॉरवर्ड लिखते, तब डू नॉट को भी गायब करते, जो पहला रूल्स के अनुसार चल रहे हैं। ये आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपसे कहा गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, क्या कहते हैं? नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी मत बर्बाद करो। तो ऐसे सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप बना लेना, नेवर वाले सेंटेंस में कभी भी सेड टू बराबर फॉरवर्ड नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस में भाव प्रकट किया जा रहा है, अर्थात एडवाइस दिया जा रहा है। एडवाइस वाले सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर है, टीचर लिख देंगे, सेड टू बराबर एडवाइज्ड, फिर इसके बाद द स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इन्फिनिटिव टू। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इन्फिनिटिव टू पहले नहीं आएगा, नेवर के बाद इन्फिनिटिव टू आएगा। कैसे? जैसे देखो नॉट के बाद इन्फिनिटिव टू लिखे थे, केवल डू को गायब करे थे, यहाँ पर नेवर के बाद किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटिव टू का। आपको अभी यही बताया गया कि इन्फिनिटिव टू अपने तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेके आता है। देखो यहाँ पर वर्ब है अर्थात क्रिया है, ये वर्ब है वेस्ट, तो टू के बाद वेस्ट लिखा जाएगा। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैंने बताया ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करो, स्टूडेंट के स्थान पे हिज लिख दो, आगे की टाइम लिखो, लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस आपके बन गए। आई होप आप इतनी वीडियो में बहुत ही बेहतरीन सीख गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, परंतु ये इंपरेटिव सेंटेंस रहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार चेंज करेंगे, और वो इनडायरेक्ट स्पीच का एक ऐसा फॉर्मेट रहेगा जो आपको दिखने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा, और ये वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस रहते हैं। यही पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट में कहा गया है कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, पर वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में भाव के अनुसार क्या करते हैं? बदलते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने वाले हम लोग हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंस देखिए दिया गया, पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। He said to me, वह मुझसे कहा, क्या कहा? Would you please give me your phone, कृपया आप अपना फोन मुझे देना चाहेंगे। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते समय आप लोग ध्यान दीजिए, तो भाव के अनुसार यहाँ पर प्लीज वर्ड आया, जब प्लीज वर्ड आए तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेड टू को रिक्वेस्टेड में लिखते हैं। यहाँ पर सेड टू बराबर रिक्वेस्टेड मी है मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, इधर वाले सेंटेंस इंपरेटिव बनाना है, और इंपरेटिव में अगर हम वुड लेके आते हैं तो ऐसे सेंटेंस रॉन्ग माने जाएंगे। क्यों रॉन्ग माने जाएंगे? क्योंकि इन्फिनिटिव टू अपने बाद हमेशा वर्ब लेके आता है। अगर वर्ब देखिए सेंटेंस में क्या है? गिव है, तो इसके बाद लेके आएंगे गिव, फिर इसके बाद मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? ही से चेंज होता है, तो यहाँ पर आएगा हिम,
फिर उसके बाद योर है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन मी से चेंज होगा तो आएगा माई। फिर उसके बाद पेन है, पेन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आप लोग कहोगे सर जी इसमें वुड यू प्लीज कहाँ क्या कर दिए, गायब कर दिए। तो ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड जो फालतू के वर्ड रहते हैं उन्हें गायब किया जाता है। कैसे गायब किया जाता है, कौन गायब करता है, ये इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू अपने बाद क्या लेके आएगा, वर्ब लेके आएगा, और वो भी वर्ब के कौन से फॉर्म रहते हैं, बेस फॉर्म रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंस में कहा गया है ही सेड, सी सेड, वह कही। अब बताइए ऐसे सेंटेंस में किसे कहा जा रहा है, तुम्हें। सी सेड टू मी, यहां पर छुपा क्या है, मी। कैसे छुपा है ये ध्यान देना। मैंने अगर कहा सी सेड टू मी, वह मुझसे कही क्या गई, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या करेंगे, हाँ इंपरेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। और देखिए ध्यान दीजिए, सी है, सी लिखेंगे। अब ऐसे सेंटेंस को देखना, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू हैव टी विथ मी, मेरे साथ चाय पीना। अब बताइए इस सेंटेंस में भाव क्या प्रकट हो रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है, अर्थात इनवाइट किया जा रहा है। तो हम लोग सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, इनवाइटेड। फिर उसके बाद मी है, मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इन्फिनेटिव टू। अब फालतू की वर्ड क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो वुड यू हैव ना, अब टू भी है इसमें, इसको गायब करो। इसके बाद और हैव भी है, इसको भी गायब करो। वर्ब क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, टी है, तो इन्फिनेटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो टी लिखेंगे। फिर उसके बाद विथ है, विथ लिखेंगे। और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होते हैं, सी से, अर्थात सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो आएगा यहाँ पर हर। ऐसे सेंटेंस बन गए। इस सेंटेंस में क्या था, भाव प्रकट किए जा रहे हैं तो हम लोग सेड टू को इनवाइट में। एक चीज आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना, मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि कोई भी अगर कर्ता आप मान लो ऑब्जेक्ट मान रहे हो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मान रहे हो, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन मान सकते हो, या तो मी मान सकते हो या तो अस मान सकते हो, और कोई भी ना तो सेकंड पर्सन ना तो थर्ड पर्सन, कोई आप पर्सन नहीं मान सकते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे थर्ड एग्जांपल में आपके दिया गया है ही सेड टू देम, वे उनसे कहा, क्या कहा, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या तुम बैठना चाहोगे। ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस में देखिए प्रस्ताव रखा जा रहा है। मतलब ऐसे सेंटेंस अगर मैंने कहा क्या तुम बैठना चाहोगे, तो मैं आपसे क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा ना। अगर प्रार्थना करूं तो क्या हो जाए, रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। तो यहाँ पर ही लिखिए, ही सेड टू बराबर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद देम है, देम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इन्फिनेटिव टू आपको अभी बताया गया। और फालतू की वर्ड वुड ये क्या है, वुड यू लाइक टू, गायब करो। वर्ब का बेस फॉर्म कौन है, सिट कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके बाद क्या आएगा, सीट आएगा, सीट लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद डाउन है, डाउन, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप आपको वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।